आज हम एक बहुत ही दिलचस्प बंगाली कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है एक लाचार पिता की, एक छुपे हुए खजाने की और इस सवाल की कि लालच की असली कीमत आखिर होती क्या है। और यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। एक गरीब लकड़हारा जिसके सामने एक ऐसा मुश्किल चुनाव आता है जो उसकी पूरी दुनिया बदलने वाला है। तो कहानी की शुरुआत होती है। कहानी हमें ले जाती है एक मामूली सी झोपड़ी में, जहां रतन रहता है। उसकी बेटी टुम्पा बहुत बीमार है और उसके पास दवा खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। ऐसे में उसकी पत्नी जहानारा उससे सिर्फ हिम्मत नहीं देती, बल्कि एक रास्ता भी सुझाती है। वो उसे बताती है कि सिर्फ ताकत से काम नहीं चलेगा, समझदारी से काम लेना होगा। और यहाँ जहानारा की सलाह देखिए। वो सिर्फ उसे जंगल में भेजने के लिए औजार नहीं दे रही है, वो उसे हिम्मत और आत्मसम्मान भी दे रही है। ये याद दिला रही है कि वो एक मेहनती इंसान है, कोई भिखारी नहीं। और फिर घने कोहरे के बीच रतन की मुलाकात दो ऐसे लोगों से होती है जो उसकी तरह ही भटके हुए हैं, बस उनके भटकने की वजह बहुत अलग है। इनमें से एक है सिकंदर चौधरी, एक अमीर आदमी जिसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज की चमक है, दौलत। और वो एक खास मकसद से उस जंगल में आया है। और उसकी सोच इस एक लाइन में बिल्कुल साफ हो जाती है। वो उस शापित नीले पहाड़ में एक पौराणिक खजाने की तलाश में है और उसे वहां के लोगों की चेतावनियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी बेटी का चेहरा याद करके रतन ये सौदा कर लेता है। वो अपने जंगल के ज्ञान को अपनी बेटी की जिंदगी के बदले में दांव पर लगा देता है। तो अब सफर शुरू होता है, और ये कोई आम सफर नहीं है। जंगल खुद इनके सामने तीन बड़ी चुनौतियां रखता है जो इनके किरदार को परखेंगी। उनकी पहली मुलाकात होती है एक रहस्यमयी बूढ़े आदमी से जो आग के पास बैठा है, और वो उन्हें एक ऐसी भविष्यवाणी सुनाता है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। वो बूढ़ा आदमी रतन की आंखों में तो उसकी मजबूरी देख लेता है, लेकिन साथ ही ये चेतावनी भी देता है कि उसके साथियों का लालच ही उन्हें ले डूबेगा। अब आती है दूसरी परीक्षा। रास्ते में एक खतरनाक जमी हुई नदी है। रतन कहता है कि संभल कर, पहले बर्फ को परखना होगा। लेकिन सिकंदर का अहंकार वो उसे धक्का देकर कहता है, मैं आगे चलूंगा। और नतीजा, बर्फ टूट जाती है और वो बर्फीले पानी में जा गिरता है। और यहीं पर दोनों का असली चेहरा सामने आता है। एक तरफ रतन है जो अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाता है, और दूसरी तरफ सिकंदर जो कहता है कि ये तो रतन का फर्ज था क्योंकि उसे पैसे दिए गए हैं। सोचिए, एक जान बचाने को भी वो एक सौदा समझ रहा है। रात घेर आती है और साथ में आता है खतरा। भूखे भेड़ियों का एक झुंड उन्हें घेर लेता है। अब ये आखिरी इम्तिहान है उनकी हिम्मत का। रतन तो मशाल जलाकर हिम्मत से उनका सामना करता है, लेकिन सिकंदर का साथी मिराज डर के मारे भागता है और मारा जाता है। और सिकंदर, उसे मिराज की मौत का कोई अफसोस नहीं। उसे तो बस उस नक्शे की फिक्र है जो मिराज की जेब में था। इस एक पल में ये साफ हो जाता है कि लालच ने उसकी इंसानियत को पूरी तरह निगल लिया है। तो इन सारी मुश्किलों को पार करके आखिरकार रतन और सिकंदर उस मशहूर गुफा के मुहाने पर पहुंच ही जाते हैं। और अंदर का नज़ारा यकीन करना मुश्किल है। हर तरफ सोने जवाहरात के ढेर लगे हैं। मशाल की रोशनी में सब कुछ किसी सपने की तरह चमक रहा है। लेकिन इस बेशुमार दौलत की एक कीमत है। ये गुफा बहुत नाजुक है। छत से बर्फ के नुकीले खंभे लटके हुए हैं जो जरा सी आवाज से भी कांप उठते हैं। रतन बार बार चेतावनी देता है, लेकिन सिकंदर लालच में अंधा हो चुका है। वो दीवार से एक भारी कलश खींचने की कोशिश करता है, और बस पूरी गुफा ढह जाती है और सिकंदर उसी खजाने के नीचे हमेशा के लिए दफन हो जाता है। उस बूढ़े आदमी की भविष्यवाणी सच हो जाती है। रतन किसी तरह मलबे से अपनी जान बचाकर निकलता है, लेकिन बाहर आने से ठीक पहले उसे आखिरी बार एक फैसला करना है। वो उस सोने के पहाड़ को वहीं छोड़ देता है। वो अपनी बेटी की दवा के लिए सिर्फ मुट्ठी भर मोती लेता है, क्योंकि अब वो समझ चुका है कि असली दौलत उस गुफा में नहीं बल्कि उसके घर पर है, जो उसका इंतजार कर रही है। तो देखिए, दोनों के खजाने में कितना फर्क है। सिकंदर के हाथ में सोने की एक छड़ रह गई जो उसके साथ ही दफन हो गई, और रतन का खजाना उसकी बेटी की जिंदगी और उसके परिवार का प्यार। घर पहुंचकर पूरा परिवार उस जंगल में सीखे गए सबक को समझता है कि हद से ज्यादा लालच सिर्फ तबाही लाता है।
सच्चा धन सोने चांदी में नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ में है। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा नीला पहाड़ हो सकता है? कोई ऐसा लालच जो हमें सही और गलत के बीच, दौलत और इंसानियत के बीच चुनने पर मजबूर कर दे?